हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपने वालिद ग्रामी के ज़बान मुबारका से अक्सर व बेशतर सुनता रहता था और हुजूर हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज कामिल सस्रामी साहब रहमतुल्लाह रिज़वान से मुलाकात का भी शर्फ रहा मेरे। जाहिर सी बात है वो वक्त मेरा बचपन का था, आज मैं 55 में हूँ, लेकिन बहरहाल कुछ थोड़ी देर अर्ज़ो मारूज़ करूँगा मैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, तफ़सील का मौका नहीं, बड़ी तेज़ी के साथ आइए हम सब मिलकर अपने उस सारी कायनात के आका व मौला अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद पेश करने की सादतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिस आए करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया है, उस पर अर्ज़ो मारूज़ से पहले मैं आपकी समातों की दहलीज पर सिर्फ इतनी बात रखना चाहता हूँ कि मैं इस पर मज़ीद गुफ्तगू करने के मूड में बिल्कुल इसलिए नहीं हूँ कि हालात ऐसे हैं और वक्त ऐसा है जी कि एक वालिम, एक मौलाना साहब जो है वो तकरीर कर रहे थे और 2 बजे का वक्त था और उन्होंने ला तक़रबुस सलात की आयत पर का मफ़हूम बयान फरमाया। आगे की आयत का मफ़हूम अभी बयान करते कि एक 5 वक्ता नमाजी, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला, इमाम साहब की इक़्तिदा में नमाज अदा करने वाला, उसकी आंख लग गई और वो सो गया। जब वो सोया तो सुबह फजर में गायब, ज़ोहर में गायब, असर में गायब, मगरिब में गायब, इशा में गायब, दूसरे दिन गायब, तीसरे दिन गायब। इमाम साहब को तशवीश हुई कि मेरा परमानेंट मुक्तदी गायब हो गया। मामला क्या है, हालात क्या है, चलें ज़रा देखें तो, पूछे तो, इयादत तो करें उसके घर जाकर, पूछे तो उसके हालात क्या। खुदा न खास्ता उसकी तबीयत तो नहीं बिगड़ गई। जब वहाँ पहुँचे और दरियाफ्त किया तो पता ये चला कि उसने कहा कि इमाम साहब परसों आपने नहीं सुना, मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, कहा क्या, कहा कह रहे थे ला तक़रबुस सलात, नमाज के करीब मत जाओ, मना कर रहे थे, आप कह रहे हैं नमाज। इमाम साहब समझ गए कि आगे की आयत ये सुन नहीं पाया और न ही इसके मफहूम समझ में आया। ये यहीं तक रह गया जहां तक इसकी आंख खुली हुई थी। इसके बाद इसकी आंख बंद हो गई, इसकी समझ में नहीं आया कि वो अंतुम सुकारा यानी नशे की हालत में नमाज के करीब मत जाओ। बेशक तो मैं ऐसे हालात तुम्हारे पैदा नहीं होने दूंगा जी। दूसरी बात कि एक मौलवी साहब आंख बंद करके तकरीर फरमा रहे थे, रात का यही वक्त था, 2 बज रहे थे, आंख बंद थी उनकी। जब आंख खोला तो एक आदमी बैठा हुआ था, बाकी सब जा चुके थे। तो मौलाना ने कहा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, तुम्हारी ही समझ में मेरी तकरीर आई। कहा हुजूर बिल्कुल नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए बैठा हुआ हूँ कि जिस कुर्सी खताबत पे आप तशरीफ फरमा है वो मेरी है। अगर मेरी ना होती तो मैं भी ना होता, मैं भी चला जाता। तो ऐसे भी हालात में आपके नहीं पैदा होने दूंगा। इतना आप समझ लीजिए कि चूंकि हुजूर मुजाहिद दौरा रहमतुल्लाह रिज़वान की वाबस्तगी इस सहसराम से बेपनाह थी, माशाअल्लाह, ऐसी वैसी नहीं थी। अगर मैं यूं कहूं कि वो सर पे जो ताज यानी टोपी जो लगाते थे वो यहीं सिलती भी थी और यहीं धुलती भी थी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, इतनी कुर्बत थी यहाँ से। वाह। तो बेजाना होगा, ये अल्लामा मौलाना मलिक ज़फ़र साहब बखूबी जानते होंगे
इसलिए कि ये जिम्मेदारी उन्हीं के घर से निभाई जाती थी, वही निभाते थे। हम लोगों के बस का तो रोग नहीं है। ये मुजाहिदाना मामला था, मुजाहिदाना शान थी, और ये मोहब्बतों का तकाजा था। जो ये सब चीज़ें हो रही थी, वो चल रही थी। तो मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा मेरे अजीज कि उनके चंद अशार आपकी समातों की दहलीज पर रखना चाहिए। जी अता करम, ताकि हुजूर मुजाहिद दौरा के शहजादे होने की नुमाइंदगी हो जाए और मेरी हाजिरी सीरत पाक में हो जाए। काबिल मुबारकबाद है मरकजी सीरत कमेटी के लोग जिन्होंने मुझे दावत दी और मैं हाजिर आया। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज भी लोग वो मौजूद होंगे जिन्होंने हुजूर मुजाहिद दौरा को देखा भी है, सुना भी। मैं उन्हीं की लिखी हुई नाते पाक के चंद अशारा आपकी समातों की दहलीज पे रख रहा हूँ। आप समात फरमा। जी नवाज। एक चीज समझकर, किल्लत और कसरत कोई माना नहीं रखती। हमने तारीख के औराक की गर्दानी की है और तारीख के सफात पर यह तहरीर है कि जब हम कम थे तभी हम फातेह और नासिर थे। 313 थे, फतह नुसरत हमारा कदम चूम रही थी। 72 नफूस कुदसिया ने इस्लाम को के परचम को बुलंद करके करबला की धरती से ये पैगाम हमें दे दिया कि हम उस रसूल के मानने वाले हैं जो मोहसिन इंसानियत है। उस रसूल के मानने वाले हैं जो सरवरे अंबिया है, जो इमामुल अंबिया है, अशरफुल अंबिया है, तमाम अंबिया और मुरसलीन का इमाम है। हम उसके चाहने और उसके मानने वाले हैं, उसका कलमा पढ़ने वाले लोग। मेरे अजीज मतलब पेश खिदमत है, समात फरमाना। जी जलवा जरा दिखलाओ मदीने की हवा, जलवा जरा दिखलाओ मदीने की हवा, एहसान ये फरमाओ मदीने की हवा, एहसान ये फरमाओ मदीने की हवा, एहसान ये फरमाओ। और ये भी शेर समाज फरमा ले कि मिल जाएगा ताशरू सुकून कब्र में मुझको, मिल जाएगा ताशरू सुकून कब्र में मुझको, पर्दा जरा सरकाओ मदीने की हवाओं, पर्दा जरा सरकाओ मदीने की हवाओं, एहसान ये फरमाओ। और यह शेर भी बतौर खास समात फरमाए कि बिगड़ी हुई तकदीर संवर जाएगी वल्लाह, बिगड़ी हुई तकदीर संवर जाएगी वल्लाह, आओ मेरे घर आओ मदीने की हवाओं, आओ मेरे घर आओ मदीने की हवा, मदीने की हवाओं, एहसान ये फरमाओ। और इसी से मिलता जुलता ये भी शेर कि वल्लाह चमक जाए मुक़द्दर का सितारा, वल्लाह चमक जाए मुक़द्दर का सितारा, वो कह दे बुला लाओ मदीने की हवाओं, एहसान ये
फरमाओ, मदीने की हवाओ एहसान ये। और हुजूर मुजाहिद दौरा का लिखा हुआ मक्ता सबातों के हवाले कर रहा हूँ कि रुस्वाना कहीं हश्र में हो मेरा मुज़फ्फर, रुस्वाना कहीं हश्र में हो मेरा मुज़फ्फर, कमली में छुपा लाओ मदीने की हवाओ एहसान ये फरमाओ, मदीने की हवाओ एहसान ये फरमाओ। दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हंसने वाले मेरी टूटी हुई कश्ती को न देख, हंसने वाले मेरी टूटी हुई कश्ती को न देख, हौसला रखता हूँ तूफानों से टकराने का, और छाँव में गुंबदे खजरा के जो खाई थी कसम, अज़्म मुहकम है वही आज भी दीवाने का। और गाजियों आओ पियो जामे शहादत हंसकर, गाजियों आओ पियो जामे शहादत हंसकर, जिंदगी नाम है उस नाम पे मर जाने का, जिंदगी नाम है उस नाम पे मर जाने का। और बरबते कौम के तारों पे तो रख दूं उंगली, बरबते कौम के तारों पे तो रख दूं उंगली, डर लगे है मुझे तारों के बिखर जाने का, डर लगे है मुझे तारों के बिखर जाने का। और मेरे अजीज कसम है वक्त की पाबंदियां हैं दरमियां हायल, कसम है वक्त की पाबंदियां हैं दरमियां हायल, वगरना मौत से तो खेलना हमको भी आता है, सितम सहना सितम को भूलना हमको भी आता है, किसी जालिम के दिल को जीतना हमको भी आता है। न कर तू तंगिए दामा का शिकवा, बार बार अब तो ज़मीं की वसतों में फैलना हमको भी आता है, ज़मीं की वसतों में फैलना हमको भी आता है। और ये क्यों आंखें दिखाता है फलक तू अहले गुलशन पर। आज शायराना तकरीर समझ लीजिए आप, मंजूम नजराने अकीदत में भी पेश कर रहा हूँ। ये क्यों आंखें दिखाता है, मैं अपने तासुरात हुजूर मुजाहिद दौरा के अशार में पिन्हा करके आपकी समातों की दहलीज पे रख के और रुखसत हो जाऊंगा कि ये क्यों आंखें दिखाता है फलक तू अहले गुलशन को, फलक पर बर्क बनकर कौनना हमको भी आता है। और ये तेरी लग़्ज़िशे पा कितनी माना खेज है साकी, ये तेरी लग़्ज़िशे पा कितनी माना खेज है साकी, मैं एहसास पीकर झूमना हमको भी आता है। मुज़फ़्फ़र हौसला देखें हरीफाने चमन आकर, मुज़फ़्फ़र हौसला देखें हरीफाने चमन आकर, मुज़फ़्फ़र हौसला देखें हरीफाने चमन आकर, ख़ज़ा की गोद में तो फूलना हमको भी आता है, किसी जालिम के दिल को जीतना हमको भी आता है। और मुजाहिद बन के रहना शान खुददारी समझता हूँ, बराए दीन जा देना वफादारी समझता हूँ, ज़रूरत फिर है मिल्लत को हमारे क़त्रे खून की, और इससे बाज रहना दीन से गद्दारी समझता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।